सबको जय मसीह की। मैं हूं श्याम और स्वागत है होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस वक्त धन्यवादित हैं अच्छे पलों में। मेरे परमेश्वर, जब हम वचन को सीख रहे हैं, आप हमें सीखने में सहायता और मदद करें ताकि हम इन वचनों के द्वारा प्रभु मेरे परमेश्वर और तुझ में बढ़ते जाएं, तेरी सच्चाइयों में बढ़े और प्रभु तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपने आप को उस समय के लिए तैयार कर सके जब तू बादलों पर सवार होकर आए और हम सब तेरे बच्चे इन वचनों के द्वारा तैयार पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, पिछले वचनों के अंदर हमने सीखा था कि किस तरीके से पवित्र आत्मा जो है अपने गुणों को प्रस्तुत करता है। ये पवित्र आत्मा जो है शुरुआत से परमेश्वर के साथ है। यही पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है जो आज के समय भी हमारे जीवन के अंदर कार्यगर है। याद रखें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर उठाए जा रहे थे, उस समय में इसी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने कहा कि आप जब बपतिस्मा दें, आप जब बपतिस्मा लें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें। मेरे अजीज बहन भाइयों, उस विधि का एक भाग पवित्र आत्मा है जो बताता है, जो दर्शाता है कि पवित्र आत्मा अलग नहीं बल्कि पवित्र आत्मा एक त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है। हमने सीखा था पिछले अध्याय के अंदर, पिछले वचनों के अंदर कि किस तरीके से ये परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर और कार्य करता है। याद रखें उस प्रार्थना को जो चर्च खत्म होने के बाद एक अंतिम प्रार्थना की जाती है प्रभु के सेवकों के द्वारा, जिसमें मांगा जाता है परमेश्वर की सामर्थ को, जिसमें मांगा जाता है परमेश्वर के उस आत्मा की सहभागिता को जो हमारे साथ चलने वाली है। याद रखें, यही जो सहभागिता है, यही हमें उद्धार के कार्य के लिए तैयार करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है आत्मिक वरदानों से हमें भरता है। हम सबको उस आत्मा के वरदानों से भरता है जो हमें सेवकाई के लिए, जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ने में हमारी सहायता और मदद करता है। आज का जो मुख्य शीर्षक है, जो मुख्य अध्याय है, जिसके विषय में हम सीख रहे हैं, परमेश्वर तो और उसकी पवित्र आत्मा। मेरे बहन भाइयों, आज हम परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वरत्व के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ उद्धार के काम में हम सबके साथ सक्रिय है और आज भी हमारे जीवन के अंदर ये कार्य कर रहा है। शुरुआत के अंदर हमने देखा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के त्रिएक परमेश्वर का वो एक हिस्सा है जो परमेश्वर के हमेशा साथ रहता है। उसके बाद में हमने देखा कि पिता और पुत्र ये स्वयं जो है ये अस्तित्व में है। यही पवित्र आत्मा जो है अस्तित्व में आज हमारे पास है। जिस तरीके से पिता है, जिस तरीके से पुत्र है, उसी तरीके से पवित्र आत्मा भी आज हमारे पास है। ये तीनों एक समान है, एक दूसरे के समान है। पिछले जो वचन थे, वचनों की श्रृंखला के अंदर हम देख रहे हैं, पिछले वचन में देखा कि यही पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ था और यही पवित्र आत्मा उत्पत्ति से बनाता आया है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पवित्र आत्मा के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया। याद रखें, परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजने वाला था और वो भेजने वाला था उस वचनों के अनुसार जो उसने उत्पत्ति के अंदर कहे थे कि एक उद्धारकर्ता आएगा जो हमारे पापों को उठा लेगा। अब समय पूरा हुआ और उस समय के पूरे होने के बाद परमेश्वर ने कहा कि अब प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना है। और जब ये वचन पूरा हुआ, वो समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर का एक दूत आता है मरियम के पास और उससे बातें करता है। आइए हम पढ़ें लूका और उसके पहले अध्याय के अंदर और उसके 35वें वचन में। परमेश्वर का वचन कहता है, लूका पहला अध्याय और उसका 35वां वचन। सरदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे बहन भाइयों, इस बात पर आप ध्यान दें कि वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उस मरियम से बात कर रहा था, उस कुंवारी मरियम से जो एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर के भय में रहती थी। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये समय था जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर लेकर आना था। याद रखें, जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन की ओर ध्यान करते हैं, ये एक ऐसा मेमना हमारे लिए दिया गया जो निष्कलंक था, जो निर्दोष था।
हमने पिछले अध्यायों में देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी परखा गया, लेकिन वो उस परीक्षा में सफल रहा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलता था। और आज हम देख रहे हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म कैसे होता है। परमेश्वर का सामर्थ मरियम के पास आता है, उसके अंदर वो सामर्थ परमेश्वर का, वो पवित्र शक्ति, वो सामर्थ उसके साथ बात करती है। और जब वो वचन उसके अंदर, उसके कानों के अंदर जाते हैं, तो मेरे बहन भाइयों, यहां पर एक आश्चर्य कर्म होता है कि मरियम गर्भ धारण करती है, क्योंकि जो आने वाला है वो उद्धार करता है, वो नन्हा मेमना है, वो निर्दोष है, वो निष्कलंक है। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर मरियम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देती है। वो कहती है, ये कैसे होगा, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। तब यहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू सामर्थ पाएगी, और परमेश्वर और तुझे क्या देगा, और तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम प्रभु यीशु रखना। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम इस कहानी को बड़े अच्छे से जानते हैं। इस घटना को जो हुई, जो मरियम और यूसुफ और यीशु मसीह के जन्म की घटना, जन्म का जो यहाँ पर एक हमें दृश्य बाइबल के अंदर देखने को मिलता है, हमने इसको देखा बड़ी ध्यानपूर्वक कि यीशु का जन्म कैसे हुआ। अब आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होता है, और यीशु मसीह 30 साल तक अपने माँ बाप के अधीन रहे, और 30 साल तक वो अपने माँ बाप के साथ उन व्यवस्था को, उन वचनों को पढ़ते रहे, और उस व्यवस्था के अनुसार वो बड़े होते गए। मेरे अजीज बहन भाइयों, पिछले दिनों हम एक अध्याय पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी जगह रहते थे जिस जगह का नाम था नासरत, और वहां से जो एक परमेश्वर का दास था, एक सेवक था, उसने कहा, क्या नासरत से कभी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? यहां पर बताया गया है कि नासरत एक ऐसा देश था, एक ऐसा जगह थी जहां पर पाप बहुत ज्यादा था। मेरे बहन भाइयों, इस चीज पे ध्यान दें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वो पवित्र जन था, वो पवित्र जन जो इस धरती पर आने वाला है, वो निष्कलंक होकर पैदा हुआ। लेकिन इस चीज पे ध्यान दें कि वो संसार में था और मनुष्य रूप में था। और जब वो मनुष्य रूप में इस धरती पर था, तो उसके जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। आज हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। आज हम सब भी बड़ी परीक्षाओं में, बड़ी परेशानियों में ढलते जाते हैं। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह के पास भी बहुत सारी परीक्षाएं आई। नासरत शहर के अंदर, जो कि एक बिगड़ा हुआ शहर था, नासरत शहर एक ऐसा शहर था जहां पाप की दर भी बढ़ी हुई थी, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का पालन पोषण होता है। और अब समय था कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंपने वाले थे, अपने आप को परमेश्वर की सेवा में देने वाले थे। हम पढ़ सकते हैं मत्ती की पुस्तक और उसके 30 अध्याय के अंदर, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे। मत्ती उसका 3 अध्याय और 16 वचन कहता है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। अब समय था प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसी धार्मिकता को करने का जिसको बपतिस्मा बोला जाता है, जिसको बोला जाता है एक नए सिरे से जन्म लेना। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर या यीशु मसीह बपतिस्मा लेते, मेरे बहन भाई याद रखना, सारा कुछ भविष्यवाणियों के अंदर लिखा गया था कि एक जन आएगा जो जंगल में पुकारेगा, वो था यूहन्ना। और उसने बपतिस्मे की रीति को शुरुआत करी, और प्रभु यीशु मसीह इस बपतिस्मे की रीति में खुद सहभागी हुए। यूहन्ना कहता है, ना प्रभु, बपतिस्मा मुझे तुझसे लेने की जरूरत है, ना कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को ध्यान दें। प्रभु ने कहा, इस धार्मिकता को पूरा होने दे। प्रभु यीशु मसीह ने उस धार्मिकता को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास गए, उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो पानी के अंदर जाते हैं, और जैसे ही वो बाहर आते हैं, वचन बताता है आकाश खुल गया। और देखो, आकाश खुलने के बाद में, और उसने क्या देखा कि परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान उतरे, उसके ऊपर उतरने लगा, और आप ऊपर से आवाज आती है, और यह आकाशवाणी होती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे बहन भाइयों, यहां पर इस बात पर ध्यान दें
कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, उन्होंने जब इस बपतिस्मे के रीति को किया, उस धार्मिकता को किया, तो परमेश्वर का आत्मा साक्षात उन पर आया और वो कबूतर के रूप में आया और वहां पर भविष्यवाणी हो रही थी, एक आकाशवाणी हो रही थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसके सुने। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये वो प्रभु यीशु मसीह है जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा। वो वहां पर एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वहां पर उनको एक बात कर रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ध्यान रखें इस बात को मेरे बहन भाइयों। यहां पर वचन के ऊपर जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसके पास आया, उसे सामर्थ दे रहा था, उसे शक्ति और बल देने के लिए आया। इसके बाद में हम एक और चीज देखते हैं, ये क्यों यहां पर प्रभु यीशु मसीह आया, किस लिए उसने ये कार्य किया। अगर हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के अंदर, तो परमेश्वर का वचन यहां पर एक और बात हमसे करता है। रोमियो और उसका 8वां वचन और उसके 11वें अध्याय के अंदर कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है। याद रखना, यहां पर एक बात आती है, वही परमेश्वर का आत्मा किस में है? आज हम में है। और उसी आत्मा ने उस समय प्रभु यीशु मसीह जो था, अपने आप को जिसने बलिदान देने होने के लिए इस धरती पर लेकर आया, प्रभु यीशु मसीह उस वचनों के अनुसार वो चल रहा था, उसी आत्मा के अनुसार चल रहा था। आज हम देखते हैं कई परीक्षा में हम गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी परीक्षा के अंदर, उसकी परीक्षाएं हुई, वो भी परखा गया, उसने भी दुख सहे, सुख सहे, लेकिन मेरे बहन भाइयों, वो अपनी उन परीक्षा में सफल निकला, वो गिरा नहीं। यहां पर हम देखते हैं कि मसीह के बलिदान में जो क्षतिपूर्वक बलिदान है, पुनरुत्थान के लाभों को मानवता तक पहुंचाता है, हम तक पहुंचाता है। वो किस तरीके से पहुंचाता है? वो हमारे लिए इस धरती पर आया, हमारे लिए उसने मारा जाना था, और पवित्र आत्मा उसको वो सामर्थ और वो शक्ति दे रहा था। इसके बाद में हम देखते हैं यूहन्ना उसके 30 अध्याय के 16वें वचन में परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात करता है। यूहन्ना उसका 30 अध्याय और 16वां वचन, परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे बहन भाइयों, ये एक बाइबल का ऐसा अध्याय है जिसके अंदर हम परमेश्वर की योजना को समझते हैं, उस योजना को जो पवित्र जन इस धरती पर दिया जा रहा था, उस योजना को जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलने वाला था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, और साथ में सक्रिय कौन हुआ? पवित्र आत्मा उस पर उतर गया। पवित्र आत्मा ने उसे सामर्थ और शक्ति दी। आज ये वचन जो है बड़ा ही गहरा है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता। हम पवित्र आत्मा के उन बातों को देख रहे हैं, उस परमेश्वरत्व को देख रहे हैं कि एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ पुत्र है, और एक तरफ पवित्र आत्मा है जो उसे सामर्थ, उसे शक्ति, उसे बल दे रहा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करने के लिए दे दिया, अपने आप को बलिदान, अपने आप की प्राणों की आहुति के लिए दे दिया, लेकिन उसने डरा नहीं, वो पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसे सहायता और मदद दे रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो है इस धरती पर आए, और पवित्र आत्मा ने अब उसे खड़ा किया अपनी सामर्थ देके। इसीलिए वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यहां हम देखते हैं परमेश्वर, यहां देखते हैं पवित्र आत्मा, जो हम देख रहे हैं परमेश्वर और इस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विषय में। वचन आगे हम जब पढ़ते हैं, यहां पर एक और बात जो आती है, हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो है इस धरती पर आए, और यही पवित्र आत्मा जो है हमारे उद्धार के लिए और वास्तव में एक योजना पूर्ण इन्होंने कार्य किया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरता है। और इसके बाद जो तीसरी और महत्वपूर्ण बात है मेरे बहन भाइयों, वो ये है कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार किया इस धार्मिक रीति के लिए और बाहर आए, तो एक बहुत ही प्यारा वचन हमारे पास दिया जाता है जो कहता है, मत्ती उसके 4 अध्याय के पहले वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इस वचन पर ध्यान दें कि परमेश्वर का आत्मा उसे कहां ले गया? जंगल में। किस लिए?
परीक्षा हो। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने परीक्षा के लिए उस आत्मा ने उसको लेकर गया और यीशु 40 दिन 40 रात वो उपवास में रहा, निराहार रहा और उसके बाद उसकी परीक्षा हुई। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस चीज पे आप ध्यान दें कि परमेश्वर का जो वचन है ये ताया हुआ है और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार किया, उस पवित्र सामर्थ से अपने आप को तैयार किया। अब यहां पर एक और घटना जो हम देखते हैं, एक और बात जो देखते हैं, इब्रानियों के अंदर अगर हम वचन पढ़ते हैं, यहां पर हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात कही गई है। इब्रानियों उसके 4 अध्याय के और उसके 15वें वचन में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके। फिर अगला वचन जो ध्यान देने वाला है वो कहता है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये समय था उसकी परीक्षा का। यह समय था जब वो परीक्षा दे, जब वो उसका एग्जामिन हो, जब उसको शैतान के द्वारा परखा जाए। लेकिन वचन कहता है वो परखा तो गया, लेकिन उसको क्या निकला? निष्पाप निकला। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपनी सामर्थ्य से भर दिया, क्योंकि उसका जीवन निष्पाप था, उसका जीवन निष्कलंक था, क्योंकि वो परखा तो जाता था लेकिन वो निष्पाप निकलता था, वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानता रहता था। यहां पर एक गवाही दी निकोदेमुस ने, जो कि हमें मिलती है पवित्र शास्त्र बाइबल उसके 30 अध्याय के, यूहन्ना उसके 30 अध्याय के अंदर एक गवाही मिलती है। और जो गवाही है ये बहुत ही एक ऐसी घटना है जो हम सब जानते हैं, बड़ी ही खूबसूरत तरीके से जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से, गहरे तरीके से जानते हैं। यूहन्ना उसके 30 अध्याय से जब हम पहले वचनों में पढ़ते हैं, दूसरे वचन में पढ़ते हैं, यहां पर एक शख्स आता है यीशु मसीह के पास और वो क्या कहता है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और यदि उसके परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। क्या नहीं दिखा सकता? वो ऐसे चिन्ह नहीं दिखा सकता जो प्रभु तू दिखाता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर ध्यान रखें, यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना और परमेश्वर की सामर्थ का उतरना। आज हम सबके जीवन के अंदर भी यह घटना घटती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उंडेला जाता है, वो परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ से भर देता है, वो शक्ति से भर देता है। लेकिन हम जो हैं, हम ऐसे इंसान हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को, जो परमेश्वर की शक्ति को हल्का जान लेते हैं। लूका के अंदर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, मैं यहां पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। लूका उसके 4 अध्याय के 14वें वचन में लूका एक बात करता है। लूका 4 और उसका 14वां वचन, परमेश्वर इस तरीके से यहां बात करता है, कहता है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। ध्यान रखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से। मेरे बहन भाइयों, जब परमेश्वर का आत्मा हम पर आता है तो भी हम सामर्थी हो जाते हैं। याद करें उन पलों को जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, याद करें उन क्षणों को जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं या विचार करते हैं। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है। याद करें आप उस समय को जब आपने प्रभु को पूरी रीति से ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। याद करें उस बात को जब आप प्रभु को ग्रहण करने जा रहे हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको बढ़ावा दे रहा है। लेकिन हम इंसान जो हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं, हम यीशु मसीह की बातों पर मन नहीं लगाते, हम परमेश्वर के बलिदान को भूल जाते हैं। रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के अंदर यहां पर एक बात लिखी है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 5वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, 8 और उसका 5वां वचन, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। याद रखें, हमारा ध्यान किधर है, हम कहां सोच रहे हैं, हम कहां विचार कर रहे हैं। बाइबल के अंदर ये इस बात के ऊपर बड़ा ध्यान दें। बाइबल इस चीज को बड़ा हम सबको एक चीज कहती है कि हम ध्यान कहां लगाते हैं।
हमारे पास परमेश्वर का आत्मा आता है, वो हमसे बात करता है, वो हमें गाइड करता है, हमें चलाता है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, कुछ समय बाद उस आत्मा की बातों को भूल जाते हैं। उत्साहित होते हैं जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। कुछ समय बाद वो वचन हमारे जीवन से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा की बात पर मन नहीं लगाते। हमारा मन कहां है? हमारा मन लगा हुआ है शारीरिक बातों पर। हमारा मन लगा हुआ है उन बातों पर जो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ग्रहण योग्य बातें नहीं हैं। मेरे साथ निकाल सकते हैं आप एक मत्ती अध्याय उसके 26 के अंदर परमेश्वर का वचन एक और हमसे बात करता है। मत्ती उसके 26वें अध्याय के अंदर, और हम देखेंगे 26 के 41वें वचन में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहां पर इस बात पर ध्यान दें मेरे बहन भाइयों। जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने के लिए गए, मुख्य बात को ध्यान दें, परमेश्वर कहता है आत्मा तो तैयार है, मैं तैयार हूं, मेरे अंदर जो है परमेश्वर का सामर्थ्य वो तैयार है, लेकिन जो मेरा शरीर है वो क्या हो रहा है? वो दुर्लभ हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, उसके अंदर ताकत खत्म होती जा रही है। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज ये समस्या हमारे पास आ सकती है कि हम आत्मिक रूप से तैयार हो सकते हैं, लेकिन शरीर हमारा धोखा दे सकता है। हमारा मन, हमारा शरीर, जो ध्यान है वो हमें धोखा दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तो तैयार हूं, मेरा आत्मा तो तैयार है, लेकिन जो शरीर है वो निर्बल है। अगर हम आत्मा आगे बढ़ते हैं, एक और वचन रोमियो उसके 8वें अध्याय के 11वें वचन में परमेश्वर का वचन यहां पर बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमें बात करता है। रोमियो 8 और उसके 11वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, दोबारा से जब हम इस वचन की दूसरे भाग में रहते हैं, कि आत्मा जो उसमें है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यीशु ने भी इस चीज को कहा कि आत्मा तैयार है। और यहां पर लिखा हुआ है, अगर हम उसके अगले भाग में बढ़ते हैं, जो तुम में बसा हुआ है, पवित्र आत्मा हमें बसा हुआ है। 8वें अध्याय के दूसरे भाग को अगर पढ़ते हैं, वहां लिखा है वो आत्मा तुम में बसा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आत्मा तो तैयार है, लेकिन शरीर दुर्बल है, उसका बल जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी परीक्षा थी। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम आत्मा को शोकित ना करें, आत्मा को बुझाएं ना, आत्मा के तरफ बढ़े, परमेश्वर की ओर जाएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन अच्छे पलों के लिए। इन वचनों को समझने में हमारी सहायता करें और इसमें चलने की शक्ति दें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। हम सब प्रभु के प्रेम में यूं ही बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह।